Hello and assalamu alaikum. Welcome to Raheen Space. This is me, Raheen Fatma. आज हमारे साथ है Humaira Iqbal, who's a certified scientist, and I want to know all about her. So I think let's get to Humaira herself. Assalamu alaikum, Humaira. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहीन। आई एम फाइन और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक हो। बिल्कुल ठीक हूँ Humaira. तो can you please introduce yourself to our audience? मैं हुमैरा इकबाल हूँ और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। और अभी जो करंटली मैं आफ्टर माय एजुकेशन आई एम मास्टर्स इन एनिमल न्यूट्रिशन और उसके बाद मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया। आई एम वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और मैं वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स को लीड कर रही हूँ, एक डेयरी बीफ प्रोजेक्ट्स है, एक स्मॉल रूमिनेंट्स प्रोजेक्ट्स। आई वंडर इफ यू नो अबाउट डेयरी बीफ एंड स्मॉल रूमिनेंट्स, सो जस्ट अ बिट फॉर योर बैकग्राउंड और द किड्स कि डेयरी बीफ जो हमारे लाइफ स्टॉक हैं, जो एनिमल्स हैं जिसमें गाय और भैंसें, उनकी प्रोडक्शन आती है, और स्मॉल रूमिनेंट्स में जो भेड़ और बकरियां आती हैं उनकी प्रोडक्शन पे हम लोग काम करें रिसर्च के हवाले से कि कौन से ऐसे बेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस उनके लिए हों जिससे प्रोडक्शन बेहतर होगी, उनकी प्रोडक्शन बेहतर होगी तो हम फूड अपना बेहतर कर सकते हैं। यस। बिल्कुल सही कहा आपने। और आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल उनका जो है जो ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि जी मुर्गी खानी नहीं चाहिए, बहुत गंदी होती है, but they always eat it. So of course हमारे प्रोडक्शन needs a lot of betterment. But I feel like you're doing a great job. So let's go back. Back in your childhood. How was your early childhood? कैसी थी आप? Were you a shy kid? Were you a social kid? या naughty थी आप? I'm not I'm not actually social, a very shy kid you can say. But yes, I have a lot of things in my mind and a bit of creative kind of kid I was. और पेंटिंग करना अच्छा लगता था, and then I like to create some imaginations and to portray on the paper. My passion was to is the art, लेकिन unfortunately I couldn't get into arts और my कि मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लूँ और पेंटर बनूँ, बट आई couldn't go into that. So it's my wish of my father कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लूँ. So luckily I got admission in एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और फिर सारी लाइफ और उधर ही गुजरी एंड देन फिर मेरा करियर भी उधर से स्टार्ट हुआ. सो यू कैन से चाइल्डहुड मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बट नॉट टू मच सोशल. शरारती इतनी नहीं थी. येस, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, but still those friends are still my friends now in my early in this life now. Okay. And so do tell me that आपका बचपन लाहौर में गुजरा, right? No, फैसलाबाद में. अच्छा फैसलाबाद में गुजरा है. तो जी जी. फैसलाबाद का कैसा था? Because I've never been to फैसलाबाद. तो how's फैसलाबाद? फैसलाबाद बहुत बड़ा सिटी है, टेक्सटाइल सिटी है. यहाँ की इंडस्ट्री जितनी भी हमारी है डेवलप्ड कपड़े के हवाले से, इवन जो आपने ड्रेस पहना होगा ये भी कहीं ना कहीं से लिंक फैसलाबाद से इसका लिंक होगा. सो फैसलाबाद में ये कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे फ्रेंडली हैं. और I will invite you. You must come to Faisalabad and visit different institutes जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, लॉट ऑफ रिसर्चर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान के डेवलपमेंट में. सो यू मस्ट विजिट. इंशाल्लाह. एक्चुअली आई डिड गेट द चांस टू विजिट, लेकिन उस वक्त मेरी अम्मा ने मुझे लेके नहीं गई. माय अम्मा एक्चुअली यूज्ड टू हैव अ वेरी स्मॉल बिजनेस ऑफ बेडशीट्स. तो वो चिनाब वाले लॉट ऑफ डिफरेंट जो लिंक्स थे, और उसके थ्रू जो है वो फैसलाबाद से, बिकॉज फैसलाबाद यू गेट लाइक अमेजिंग अमेजिंग स्टफ इन वेरी लो प्राइसेस. यस. तो मेरी माँ मुझे गर्मी है, ये है वो नहीं, तो वो मुझे अपनी मेरी दादी के पास छोड़ गई थी. मुझे आज तक याद है, पूरा दिन मैं खिड़की की तरफ देखती रही थी कि जब ये लोग आएंगे ना तो मैं उस वक्त फौरन रोना शुरू कर दूंगी और फौरन जर्मन से नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे फैसलाबाद नहीं लगा. इट वाज अ न्यू सिटी ना, तो आई एम ऑलवेज वेरी कीन विजिटिंग न्यू सिटीज. दे सो गॉट मी नाउ अ यू लॉट ऑफ कैन विजिटर्स कम. though. ओह वाओ. So now I have my chance to come. यस. Okay. So यू विल बी हॉस्टेड वेरी वेल. थैंक यू सो मच. सो एग्रीकल्चर जो है आपने जो पढ़ा, तो उसके बाद लाइक कैसे आगाज, लाइक एक वो जो एक नई होती है कॉलेज लाइफ के बाद, जो कैसे आगाज हुआ उसका?
उसमें ये कि मैंने चूँकि पढ़ने का शौक तो था ही, देन जब स्टडी अभी मास्टर्स किया था तो देन शौक हुआ कि व्हाई नॉट टू कम इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, और मैंने डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करना शुरू किया है। देन आई गॉट अ पोजीशन इन अ प्रोजेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट दैट वाज अबाउट कम्युनिटी एम्पावरमेंट डेवलपमेंट टू ट्रेन यंग वुमेन इन द फील्ड। सो आई टुक स्टार्ट एज अ मास्टर ट्रेनर। मैं उनको पढ़ाती थी गाँव में, जो ख़वातीन होती हैं जो लाइफ स्टॉक को संभालती हैं। देन वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ, मैंने बहुत इन्जॉय किया, एंड लकीली आई फाउंड दैट आई हैव वेरी गुड ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़। सो एक्सप्लोरिंग दैट पैशन, मैं आगे चलती गई एंड देन आई लीड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें यूएसएड का प्रोजेक्ट है जो कि डेयरी प्रोजेक्ट, बहुत एक अच्छा कामयाब प्रोजेक्ट हमारा गया, 5 साल का था वो। एंड देन करंटली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर को ज्वाइन किया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे रिसर्च फॉर डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रही हूँ। सो इस प्रोजेक्ट में भी हमारा जो मैंने शुरू से एक अपने अंदर एक एबिलिटी एक्सप्लोर की कि येस आई एम अ गुड ट्रेनर और टीचर। सो इन दिस फेज जो अभी करंट चल रहा है, इसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो एक्सटेंशन फील्ड ऑफिसर्स हैं, या इनके जो जैसे आप कह सकते हैं फार्म एडवाइजरी एडवाइजर्स हैं, उनकी कैपेसिटी डेवलप करें, एंड देन वी आर मेजरिंग दैट हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन अ बेटर वे। बिकॉज अगर आप देखो, फार्मर्स को एजुकेट करना इज़ वेरी चैलेंजिंग। अक्सर टीचर्स कहते हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, वो कहते हैं बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग कि हम एडल्ट को, खासतौर पे जो फार्मिंग कम्युनिटी है, उनको एजुकेट करना बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस पे, इट्स ऑल्सो अ चैलेंजिंग थिंग। सो जो अभी करंटली है, मैं यही काम कर रही हूँ कि हम इनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इनकी कम्युनिकेशन को बेहतर किया जा सकता है, ताकि टेक्निकली दे कैन बी गेट मोर प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स, एंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन उससे ग्रो करेगी। सो इस पे एक्चुअली हम रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए। बिल्कुल, एंड आई फील लाइक इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, बिकॉज अब तो एग्रीकल्चर जितना ज्यादा होना चाहिए था उतना तो नहीं रहा, बट द एग्रीकल्चर दैट यू हैव, और वो भी लाइक गांव वगैरह में, या तो ना कि मैं कहूँ कि मैंने बहुत सब्जियां उगाई हैं, तो नहीं, मैंने कोई सब्जी नहीं उगाई, कोई सब्जी नहीं मैंने आज तक बेची। तो मेरा प्लान एक दफा बना था। बट खाई है आपने? हाँ, मैंने कोई किचन गार्डन लगाया हुआ था, पर खैर मेरी अम्मा ने किया था, क्योंकि मैंने जब जब प्लांट्स लगाए हैं तब तक आई फॉरगेट व्हाट इन देम, बिकॉज मैं बहुत हर चीज में भूल जाती हूँ। मुझे अभी कोई चीज बताएंगे, आई वुड नॉट रिमेम्बर इट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। दैट्स हाउ फॉरगेटफुल आई एम नाउ। तो मैं हमेशा पानी देना से भूल जाती थी। आई वुड वाटर इट वंस अ वीक, एंड फिर उसके बाद में जब वो मर जाता था, तो आई वुड बी लाइक, यार बाबा क्यों, आई यूज्ड टू वाटर इट सो लाइक so punctually and everything. But she grows tomatoes, red chilies, भिंडियां, सारी सब्जियां उगाती हैं ऐसे, भिंडियां and all spinach। तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे गार्डन से आती थी हमारे घर में। और मजे की बात कि मेरा एक दफा था कि बाबा, वो जो लाइक आसान लफ्जों में वो जो सब्जी रेडी नहीं होती, हम वो लगा लेते हैं, वैसे भी अपने बनते रहेंगे, आवाजें मैं लगा लूंगी। You just वेरी get गुड। me on the get me on सब्जी there, वाला। और we'll do it. मैंने कहा it is a good idea, it is very good idea, because my abba was like इतना bizarre कि he even let me put on nail polish dolls, like nail art start। मेरे कभी भी हाथ आप nail polish के बगैर नहीं देखेंगे, बड़ा मुश्किल जो है ये। बट आई थिंक वहां से मुझे एक था, मतलब बिकॉज बिजनेस वाज somewhere in me, एंड एग्रीकल्चर आई थिंक इट कैन बी रियली लिंक्ड। अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एजुकेशन जो है फार्मर्स को मिल सकती है यस। on this, because teaching farmers agriculture, like modern techniques, I think it's really important, क्योंकि पाकिस्तान के अगर जरा थोड़ा सा एक्सपोर्ट में मसला आया ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, तो वो वहां पे आया क्योंकि पीपल वांट स्टैंडर्ड्स। हम वो जो ग्लोबल मार्केट है, दे वांट के सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर मेट, but अगर we can reach that standards, then it's well and good, but we haven't yet. या यहाँ पे मैं आपके पॉइंट को सेकंड भी करूँगी, और थोड़ा-सा हाइलाइट ये करूँगी कि येस, अभी जो करंट पैंडेमिक का जो चैलेंज आया है हमें, इसमें हमारे फार्मर्स को डेफ़िनिटली लॉस भी हुआ है, और हमारे जो कंज़्यूमर है उसकी प्रेफ़रेंस बहुत चेंज हो गई हैं। इवन दे आर मोर कन्वीनिएंट, और उनको जो ट्रस्ट है, उनका पैकेज्ड जो चीज़ें हैं, जो वो स्टोर कर सकते हैं, उस पे ज़्यादा हो गया। एंड देन जो हमारी फ्रेश प्रोडक्ट्स थी, जो विलेज साइड से आती हैं, जो प्रोड्यूसर है, उसको बहुत ज़्यादा इसका लॉस हुआ। तो ये जो एक मार्केट शॉक उन्होंने फेस किया,
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें कोई भी फार्मिंग कम्युनिटी ना, चाहे वो एग्रीकल्चर की फार्मिंग कम्युनिटी थी, चाहे वो लाइफ स्टॉक की थी, दे आर बोथ आर नॉट रेडी विद दिस लॉस. सो देर इज़ अ हाई बिट वेरी बिग गैप कि हम इस फार्मर को कैसे एजुकेट कर सकते हैं कि कोई भी शॉकिंग टाइम आता है तो मार्केट शॉक को कैसे बियर करना है. सो आई थिंक मेरा मैसेज टू ऑल ऑफ द रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ये है कि यस, हमें इस हवाले से भी काम करना चाहिए, और इंशाल्लाह हमारा प्लान भी है कि हम इस पे कुछ रिसर्च करें और कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस दें, ना कि सिर्फ फार्मर्स को बट कंज्यूमर्स को भी, कि कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए, कि उस मार्केट चेन को हम कैसे बेहतर करें ताकि जो सस्टेनेबल फूड सप्लाई है हमारी वो बेटर हो सके. सो यू हैव क्वाइट वेरी वेल नोन के ग्लोबल मार्केट कहाँ पे जा रही है और हमारी जो लोकल मार्केट है उस पे कितना काम होने वाला है. So, yes, I totally get your point. And यहाँ पे I want to tell something because you've been working with Australia, and Australia is like they have huge, मतलब जो उनकी industry है of livestock, it's really really huge. बहुत अच्छी जो है, हमारे यहाँ जो कहते हैं ना भैंस, वो ऐसे ही कह देते हैं, नहीं ऑस्ट्रेलियन काऊ है, ऑस्ट्रेलियन. It's like an adjective, it's more of an adjective. But अच्छा, तो उनका बहुत अच्छा होता है, और वो आई थिंक हलाल बीफ की तो दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ दैट. लेकिन बहुत ज्यादा लोग अब क्योंकि हम लोग उनकी टेक्निक्स को नहीं अपना सके, हमसे वो क्वाइट वो हुआ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने वो फार्मिंग टेक्निक्स जो है, स्पेशली जो शीप फैटनिंग फार्म्स हैं, वो नहीं डेवलप कर पाए. क्योंकि देखिए, हमारा हमारा ये होता है कि जब हम एक नई टेक्निक लाने की कोशिश करेंगे ना, और अगर तो वो किसी बाहर वाली कंट्री एज इन अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की होगी, तो सबसे पहली अफवाह तो ये फिरेगी कि वो हलाल नहीं है, कि जी ये शीप कुछ फैटनिंग नॉट हलाल. मिसकंसेप्शन हैं. बहुत ज्यादा लोग कहते हैं नहीं जी, इनको अल्कोहल पिलाई जाती है या फिर अल्कोहलिक बेवरेज पिलाए जाते हैं, ब्रांडी. अब इतनी भी सस्ती नहीं होती कि वो एक शीप को पिलाएंगे, बट लाइक नेवर माइंड. सो हाउ डू यू वांट टू क्लियर दिस पॉइंट? Actually, I think this is a very rude point, or you can say a very crude point. रादर देन हम ये कहें, हम हमारा मेन फोकस होना चाहिए व्हाट आर द एक्सपर्टीज जो फॉरेन कंट्रीज हैं, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया है, तो वो कौन सी एक्सपर्टीज हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रीड को इतना अच्छे से डेवलप किया. हमारे मुल्क में बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं, जितने भी टेक्निकल पर्सन हैं दे विल सेकंड मी कि यस, वी द पोटेंशियल ऑफ आवर ब्रीड्स इज नॉट लेस देन एनी वन. बट ये कि हमने उस पोटेंशियल को किस तरीके से ओवर द टाइम ख़राब किया, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा. सो आई डोंट वांट टू बी मोर टेक्निकलिटीज इनटू दैट. सो उस ब्रीड की डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, अपनी ब्रीड को कंजर्व किया. और हमारे यहाँ पे भी ये चैलेंज है कि हमारी जो लोकल ब्रीड है वो हम कंजर्व करने पे कुछ हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि हम अपनी ब्रीड के पोटेंशियल को कैसे कंजर्व करें. बट देर आर सर्टन थिंग्स जो कि हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उसको उतना उस तरीके से फ़ायदा नहीं हो रहा. जो एक्सीलेंसी है, एक्सपर्टीज़ है, ऑस्ट्रेलियन, इटालियन जो कंट्रीज़ हैं या उनकी जो कैपेसिटी है, उसको हमें लॉन्च करना चाहिए पाकिस्तान में, और उसमें बड़ा ओपनली हमें उन चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए, रादर दैन कि हम थोड़ा-सा उसमें स्टीरियोटाइप हों या थोड़ा-सा ट्रेडिशनल हों. वहाँ पे मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा हमें ओपन स्पेस देनी चाहिए. एंड अभी जो मेरा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कोलैबोरेशन है, उसमें जितने भी ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं, उनकी जो बेस्ट बेस्ट द फ्रेमवर्क्स हैं, वो हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं. और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. इसमें हम लोकल मार्केट पे कर रहे हैं कि येस, एक्सपोर्ट मार्केट इज़ ओके, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, बट हाउ वी कैन डेवलप द लोकल मार्केट्स, जिस पे बहुत इम्पोर्टेंस जो की जो हामिल है. सो वो एनिमल जो कि ब्रांडी पिलाई जाती है वो हलाल है या नहीं, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले जो एनिमल्स हैं वो हलाल है या नहीं. सो दिस इज सेपरेट डिबेट. और इसमें ऐसा ऐसा आपकी छोटे से जहन की आसानी के लिए ये कि ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल नहीं, मुझे तो पता है, मतलब इतना तो आई नो एज वेल कि पहली बात तो इट इज नॉट एज इतना उनके पास, दे डोंट हैव इनफ मनी दैट दे बाय, पानी पिलाने की जगह दे वुड गेट देम अल्कोहल. दे डू नॉट हैव द मनी, सीरियसली दे डोंट. No, there is whiskey steaks, you can say. There are certain type of animals which they have bred on those, और उसको वो खास तौर पे स्पेशल डिशेस हैं जिसमें वो यूज करते हैं. That's there, but that's not our mandate, I think so, बिल्कुल to बिल्कुल. discuss. Yeah, Exactly. Because I feel like it's kind of weird if yeah. she
and buffaloes. and and to make someone confused. So rather than to get everyone confused, we should not do that. एग्जैक्टली एंड सो टेल मी कि आपको अगर लगता है कि जो आपने जिस तरह एग्रीकल्चरल और लाइफ स्टॉक की एक्टिविटीज जो है वो फार्मर्स वगैरह को दैट बी लाइफ फार्मर्स और द जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स है आप मुझे ये बताएं कि डोंट यू थिंक कि वी कुड यूज we could actually mold our mindsets because mindset I think it's the first thing in learning as well that be learning anything बिकॉज़ हमें पता होता है कि क्योंकि उनको तो लाइक जो अभी फार्मर्स हैं दे बीन टॉट दीज टेक्निक्स जब वो बच्चे से दे बीन वर्किंग इन फील्ड्स लॉन्गर देन यू इवन नोन द वर्ल्ड फील्ड so Yeah. you see how long they have come so do you think it's sometimes hard to teach them what they already teach them what they think they already know दिस इज़ क्वाइट चैलेंजिंग और अभी जैसे मैंने आपको बताया जो करंटली जिसका जो प्रोजेक्ट हमारा जिस पे काम कर रहे हैं हम एक्चुअली यही कह रहे हैं कि जो पूरी होल फार्मिंग सिस्टम है उसको नंबर वन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है पहला स्टेप एंड सेकंड उस होल फार्मिंग सिस्टम में हम ये देखें कि हमारी जो फार्मिंग फैमिलीज़ हैं वो किस तरीके से इन्वॉल्व हैं उस फैमिली में जो बच्चे हैं किड्स हैं वो किस लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज़ के साथ देन विमेन है जो फैमिली के अंदर है वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही हैं विमेन का जो रोल है मार्केट की साइड पे कम है बट दे आर मोर इन प्रोडक्शन साइड लाइक जानवरों को पानी देना जानवरों को खुराक डालना दूध धोना चारा डालना इवन ये भी कि अगर कोई जानवर बीमार होता है तो सबसे पहले जो विमेन है और किड्स हैं इनको पता लगता है सो दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि हम इनको भी एजुकेट करें ना कि जो हमारे मेल फार्मर्स हैं उनको करें मोस्टली पाकिस्तान का जो एक्सटेंशन सिस्टम है इसमें अभी जो अभी करंटली लाइफ स्टॉक पॉलिसी आने वाली है उसमें ये रिकमेंडेशन है ऑलरेडी कि व्हाई नॉट वी कैन स्पेंड मोर फंड्स ऑन विमेन ट्रेनिंग्स ताकि जितने भी विमेन एक्सटेंशन वर्कर्स होंगी वो जो घर के अंदर बच्चियां हैं जो खवातीन हैं उनको इजीली जाके समझा सकी हैं बिकॉज हमारे कल्चरल जो सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है कि जो मेल एक्सटेंशन ऑफिसर है या मेल फार्म एडवाइज़र है वो घर के अंदर जाए खवातीन को समझाए सो हमें थोड़ा सा इसको जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का जो है ना कॉन्सेप्ट उस पर देखते हुए हमें इस पर जो है सोचना चाहिए सो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि उनको उनके लेवल पे जाके एजुकेट किया जाए एंड डोंट एक्सपेक्ट कि जो हम उनको बता रहे हैं दे हैव परसीव्ड until unless it's not according to their own common interest so this is important at every level I think so not filled with the farming families but I think in every development sector if you see then we have to focus on that on needs based assessment and then on needs based you have to train them बिल्कुल तो do tell me is fish farming part of livestock right yeah it's a bit part of this yeah Yes. So, tell me, how's Pakistan's progress on fish farming? I'm not actually a fish expert so I can't speak on that Oh, I see. So, don't you like kabhi kabhar, is there any language barrier between you and the local farmers? बिल्कुल रहीन जब शुरू में मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी जब हम पढ़ रहे थे तो यस कोर्स वाज इन इंग्लिश इट वाज प्रीटी वेल अंडरस्टैंडेबल और टीचर्स के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम था जिसमें हम अंडरस्टैंड करते थे बट व्हेन जब आप कम्युनिटी में जाते हैं एंड यू स्पीक उर्दू एंड यू स्पीक इंग्लिश एंड यू कांट speak in the language which farmers can understand which is Sraiki, Sindhi even अभी मैं जब सिंध में जाती हूँ तो I can't speak Sindhi but a little words जो कि मैं understand करती हूँ तो उससे थोड़ा सा familiarity हो जाती है उनके साथ but this is quite language is the main थिंग जो कि सबसे पहले अगर आपने एक फील्ड वर्क एज अ फील्ड वर्कर आपने ज्वाइन करना है किसी भी फील्ड को तो वहाँ की लोकल कल्चरल नॉर्म्स आपको पता हो आपको लैंग्वेजेस पता हो अगर आप एटलीस्ट आपको नहीं आती तो देन देयर मस्ट बी समवन हु कैन विद यू फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी जो कि आपको बता सके कि यस ये कहा जा रहा है अगर आप वो नहीं समझेगे तो इस बैरियर से आप जो बताने जा रहे हैं दैट इज टोटली फ्लॉ Exactly, you're so right because I remember taking a theater trip और उस ट्रिप में ये था कि हम लाहौर और पेशावर जा रहे थे और वो भी उनके चैरिटी स्कूल्स में जा रहे थे तो लाहौर वाले बच्चों को पंजाबी आती थी मुझे पंजाबी आती थी तो पंजाबी ने मुझे बैकअप कर दिया था फिर उसके बाद when we went पेशावर तो फिर एक और जो थे हमारे साथ एक्टर उनको आती थी पश्तो क्योंकि वो वहां से ही थे वो बिल्कुल उस जगह के थे तो उनको वो आते थे तो आई थिंक ये हम लोगों ने पहले से वो डिसाइड कर लिया था कि इफ वी गोइंग टू दैट प्लेस वी गेट सम पंजाबी पर्सन विद अस सो वी गेट सम
a person who speaks Pashto with us, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं लगेगा उनको पता है समझ आई है या नहीं आई, क्योंकि प्ले Yes, उर्दू वगैरह में exactly. अगर समझाएं, क्योंकि जब जो ज्यादातर सिंधी होते हैं या फिर पंजाबी होते हैं, they would have a lot of proper understanding Urdu. Yeah. So have you been teaching in Punjab? If you're from Faisalabad, you might actually know Punjabi. Yeah, I can because मैंने फील्ड में जाके पंजाबी, चूँकि घर में तो ख़ैर हमारी बोली जाती थी पंजाबी, लेकिन फील्ड की जो पंजाबी थी वो थोड़ा सराइकी और इस टाइप की लैंग्वेज थी, जो कि अंडरस्टैंड करने में थोड़ा-सा टाइम लगा। बट इट्स नॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, यू कैन से। बट येस, जो उनके बिहेवियर्स थे, उन कल्चरल को समझने में थोड़ा-सा टाइम लगा, येस। बट आई एम प्रीटी मच फ़ैमिलियर नाउ। इवन बिल्कुल, मैंने सिंधी सीखना शुरू की हुई है। बिल्कुल। एंड दैट्स माय पर्सनल बिलीफ कि पानी, चारा सब कुछ चाहिए होती है टू अ हुँ, भैंस हुँ। और टू अ शीप, बट आई थिंक व्हाट एवर इज नीडेड द मोस्ट इज द लव, दैट्स व्हाट द किड्स गिव। इतना प्यार करते हैं उससे, बिकॉज आई वेंट, जब मैं अपने गाँव गई तो आई सॉ कि बच्चे इतना प्यार करते हैं और मैं बेचारी उससे डर रही हूँ, मैं पास ही नहीं जा रही, आई एम लाइक कूल, हाय भैंस, सो क्यूट, मैं दूर से ही, बट वो इतना प्यार करते हैं, हाल वगैरह पूछते हैं, देर लाइक ऐसे जैसे उनके घर की मेंबर्स हैं, देर पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज when my daddy was growing up, so my daddy told me कि our favorite thing to do was to go to the cows, उनको प्यार करना। दादी पूछती भी थी, दादी सब कुछ करती थी, फेवरेट फेवरेट हर किसी की होती थी। तो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको ज्यादा प्यार मिला हो तो ज्यादा अच्छी होती है। येस, बिकॉज़ एक तो सोशल बिहेवियर इंसानों का और जानवरों का इज़ प्रीटी सिमिलर। जितना आप जिससे प्यार करेंगे उतना वो आपके साथ अटैच हो जाता है। हाँ, देयर आर सम एनिमल्स जो कि ज़्यादा विशियस होते हैं, सो वहाँ से बच के रहना चाहिए। बट एक उसमें की टिप ये है कि अगर आपको पसंद है जानवर, आप अपने गाँव जाते हो, आपको उनके पास जाना पड़ता है, देन प्लीज़ कीप विद यू समवन जो कि शुरू से जानवरों के साथ अटैच है। देन आपकी सेफ्टी होगी। इवन मैं आपसे एक वाक़या शेयर करती हूँ, जब मैंने शुरू में इंजेक्शन लगाना था जानवर को और फील्ड में लगाना था, जब इर्द-गिर्द सब लोग भी खड़े थे कम्युनिटी में, बिकॉज़ बीइंग वुमेन इट्स अ बिग चैलेंज कि आप फील्ड में जाएँ और हाथ में आपने इंजेक्शन पकड़ा हो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है जब लोग आपको कहें कि हैं, ये लड़की टीका लगाएगी। So at that time you have to be more careful. There would be someone who is the handler of the animal, जो कि उस एनिमल को रेस्ट्रेन करे। रेस्ट्रेन करने के बाद आप अपना प्रॉपर जो आपने ट्रीटमेंट करना है वो आप करें, और देन आप प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ आप वापस हो जाएँ। सो इस तरह के चैलेंज जो ख़वातीन हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वेटरनरी और जो लाइवस्टॉक शोबा से हैं, फील्ड में काम कर रही हैं, उनको शुरू में ये चैलेंजेस आते हैं, और मैंने भी इनको फेस किया। बट फेस करते-करते एक टाइम आया कि उस कम्युनिटी में एक जगह बन जाती है, आपके लोग आपको फिर ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। और दूसरी बात आपने कहा कि जो अभी आप अपनी बता रहे थे कि जिसको जितना ज़्यादा प्यार किया जाए उतना उतना ज़्यादा वो क्लोज़ हो जाता है। तो आप ये देखें कि अगर आप जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अगर उसमें आपको समझाया जाए कि येस, हमारी जितना भी फूड चेन है, जितनी भी फूड है वो यहाँ से आ रही है। अगर ये नहीं होंगे तो हम उस तरीके से अपनी हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उस हवाले से वी आर आल्सो कंडक्टिंग रिसर्च, और हमने अभी रिसेंटली 2 मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में स्टोरी टेलिंग फॉर्म में बच्चों के लिए है कि व्हाट इज़ क्लोस्ट्रम, व्हाट इज़ फीडिंग। एक जैसे एक उसमें स्टोरी हमने क्रिएट की है, दैट इज़ वेरी वंडरफुल स्टोरीज़, आई विल शेयर विद यू, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट होता है, जो कि स्कूल्स को ऑप्ट करना चाहिए। जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लोग हैं, बच्चों को उनको बताना चाहिए कि येस, दीज़ आर द एनिमल्स, एंड अगर हम उनको इस तरीके से उनकी मैनेजमेंट करेंगे, एंड देन दे विल ग्रो बेटर। सो उससे एफिलिएशन आपकी हो जाती है। आप चाहे जिस जगह पे पढ़ रहे हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल ऑफ दोज़ प्रैक्टिसेस। बिल्कुल। एंड मुझे ये बताएं कि हाउ वाज अंटार्कटिका, हाउ वाज ओह! एवरीथिंग देयर, बिकॉज अंटार्कटिका तो मतलब मैं कहती हूँ ना कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू अ लॉट, गो देयर, बिकॉज इज दैट पार्ट जो लगता है कि चलो ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड मैप। बचपन से मैं वर्ल्ड मैप बनाती थी, अंटार्कटिका नहीं बनाती थी बचपन से। Nobody ever goes there. That Yeah. was what it was in my mind. It's too cold. It's all ice. All सिर्फ उधर से polar bears होते हैं. Nobody else goes there, and so there's no need to draw there. But अब I think there are actually very big chances that I get to go there. So I'm gonna start Yeah, drawing sure. the Antarctica in my world map. श्योर। इफ आई टेक यू बैक अपनी स्टोरी से, अपने बचपन से, कि मैं
ज़्यादा इंटरेस्टेड थी आर्ट्स में, बट माई फादर एक्चुअली फोर्स्ड मी और यू कैन से इम्पोज्ड मी और शोड हर विश कि मुझे एग्रीकल्चर में आना चाहिए. सो आई थिंक एट दैट टाइम देयर वाज समथिंग जो कि मुझे अब अपनी आर्ट्स और अपनी पेंसिलें, अपनी किताबें तो मैंने पीछे छोड़ दी, एंड देन आई जस्ट जंप कि यस अब मैं इस फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में आ गई हूँ, तो मुझे अब इसी में ही अपने आप को आगे लेके चलना है. मुझे कोई रिपेंट, कोई अपने ऊपर वो नहीं रखना चाहिए. सो आई हैव टू मूव ऑन. उसमें फिर आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी. यस, यू हैव टू बी मोर कैपेबल कि अगर आप अंटार्कटिका जाना चाहती हैं, सो हाउ यू कैन गो देयर. आई विल टेल यू द रियल स्टोरी अबाउट दैट कि कहाँ हम लाहौर में बैठे हैं एंड देन कहाँ हम अंटार्कटिका चले गए. दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. एक एक्चुअली कोर्स है होमवर्ड बाउंड प्रोजेक्ट्स के नाम से, जो वुमेन लीडरशिप कोर्स है. इसका जो मेन पर्पस है 1000 वुमेन को ट्रेन करना विद इन 10 ईयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, मैथमेटिक्स में है, मेडिसिन में है. जितनी भी खवातीन जिस भी फील्ड में पूरी दुनिया में जहाँ पे भी काम कर रही हैं, इस प्रोजेक्ट्स ने उनको ईयर लॉन्ग प्रोग्राम जो कि डिफरेंट ग्रुप्स की शक्ल में उनको ट्रेन करना, एंड देन उसका जो बैकड्रॉप या आप जैसे कह सकते हैं एंड जो है वो अंटार्कटिका है. सो जब मैंने अप्लाई किया इस कोर्स के लिए, मुझे अपनी एक कोलीग जो ऑस्ट्रेलियन कोलीग थी उससे पता लगा, and then applied for that, and I received an email that I am in a shortlisting candidates, so I will be get informed a bit a week later. So मैंने जैसे आया आया गया कर दिया कि शायद मेरा कौन सा सिलेक्शन होगा, कहाँ अंटार्कटिका और कहाँ में, और कहाँ मुझे मेरी फैमिली ने परमिशन देनी है. But suddenly after a week I was in Balochistan. There was a meeting in FAO organization, so I received an email and I was shocked. Hey, I got selected. तो आप कह सकते हैं कि देयर वाज एन इम्पोस्टर सिंड्रोम इनटू मी कि अब मैं सिलेक्ट हो गई तो अब मुझे आगे क्या करना है. सो देन आई हैव गो थ्रू ऑल ऑफ द प्रोसेस, गो थ्रू दैट कि अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं, अगर आप वहाँ पे मर जाते हैं या कुछ भी होता है, तो देन लाइक एक कॉन्सेंट फॉर्म था जो मैंने फिल किया, बिकॉज definitely there is challenging environment, but you don't need to be worried because I can feel your expression. कंसेंट फॉर्म वो तो बहुत हाई सुपर हाई किस्म का होता है कि व्हाट इफ यू लाइक डाई तो No, एक्चुअली देखिए डाई जब ना फिर उसके बाद नहीं there's उसमें nothing आपको you have to be actually aware of all of the things because you don't know what can be, even आपको नहीं पता अगले लम्हे का. So there is some points जो कि वहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं या कोई डिजीज्ड हैं या इवन प्रेग्नेंट वुमेन है, वो कहते हैं कि जी यस वी आर एम्बिशियस टू गो, सो दैट्स वाई दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मैंडेट है कि वो कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं. इवन अभी भी आप देखो पेंडेमिक में अगर हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, अनटिल अनलेस जब तक हम कोई कंसेंट फॉर्म साइन नहीं कराते, देन यू कांट डू. कल को खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो दिस इज हाउ सम प्रोटोकॉल जो कि फॉलो करने पड़ते हैं. सो बैक टू द स्टोरी. एंड देन जब सिलेक्शन हो गया और पूरा फिर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज होते थे, तकरीबन जो मेरे जो कोहॉर्ट था उस ये फोर्थ कोहॉर्ट था एक्चुअली. मेरे से पहले 3 कोहॉर्ट जा चुके थे, और जो मेरे से पहला थर्ड कोहॉर्ट था उसमें फर्स्ट पाकिस्तानी हमारी साइंटिस्ट हैं तैयबा जफर. एक मेरे वेबिनार में भी मैंने उनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया था. शी इज़ इन मैक्वेरी यूनिवर्सिटी सिडनी. तो पहले वो गई हैं एंड देन आई एम द सेकंड वन. सो जब हम पूरा उस प्रोसेस में से गुजरे और ऑनलाइन क्लासेस हुई, देन डिफरेंट लीडरशिप स्ट्रीम्स उन्होंने हमें सिखाई, डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई. हाउ कैन आई बी द पर्सन जो कि अपने आप के साथ कंपैशनेट हो सकती है. सो उसमें फिर हमने हमें एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि कोच असाइन कर दिया था. वो मेल फीमेल डिफरेंट कोचेस जो थे वो फिर हमारे सेशंस लेते थे एवरी वंस इन अ मंथ, और एवरी मंथ हमारी जितनी भी अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी वुमेन हमारे कोहॉर्ट में थी उनके साथ हमारे सेशंस होते थे जूम पे. फिर इस तरीके से हमारी असाइनमेंट्स होती थी. एंड देन जब हम अंटार्कटिका के लिए जाने लगे, दिस इज़ क्वाइट एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग. सो व्हाई अंटार्कटिका? आपका क्वेश्चन एक्चुअली मेरे से होना चाहिए था, व्हाई अंटार्कटिका एंड व्हाई वुमेन? I think you know Antarctica is pretty obvious कि why Antarctica. या Come on, it's bizarre to go there. And plus you have, you know, a lot of different things there. Like अगर even if we see अच्छा उधर polar bears पे आपको feast करना पड़ता है, that I know. there what I found there. But why women? Because why not women? That's I think my question. Women can do दैट्स गुड anything that they want because to. women, yeah, women are actually collaborative, they have legacy mindset,
they can understand and they can be reliable whenever there is people and money involved. So that's how women, और जो हमारा एक issue चल रहा है climate change का, it is said that कि जो place है, जो जगह है, वो सबसे best teacher होती है आपका. जब तक आप उस जगह पे जाते हो, उसको feel करते हो, then you can get into that कि यस, ये जो क्लाइमेट चेंज का एक आप कह सकते हैं स्लोगन लगा हुआ है या क्या है, तो उसमें आपको एक्चुअली इन डेप्थ होना है कि व्हाट इज दैट. सो जो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी, अब जब क्लाइमेट चेंज का नाम आता है, देन आई फील यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे अपने इंडिविजुअल लेवल पे करनी है. मुझे एक कैंपेन अगर मैंने चलाई है, तो मुझे उसको खुद सबसे पहले खुद अडॉप्ट करना है. सो दैट्स हाउ मैंने वो चेंजेस वहाँ पे खुद से फील की. इवन जब मैं हम लोगों ने जब पूरा महीना एक्चुअली हम लोग शिप में रहे, तो वो एक सबसे बड़ा फ़ियर था कि पूरा महीना पानी पे रहना है, तो किस तरीके से गुज़ारा होगा, व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई ईट, दैट्स इज़ क्वाइट चैलेंजिंग. सो आपको बहुत सारी अपनी इनर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको उसका पता लगा कि आप कौन से ऐसे शौक़ हैं बर्दाश्त कर सकते हो लाइफ़ के. इवन आपको घर से जो दूरी है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो वाला कि जी पता नहीं अब वापसी भी होगी, नहीं होगी, फिर आप टोटली डिस्कनेक्ट होते हैं पूरी दुनिया से. There is no one even there is some availability of internet, but that is not of good quality. So इस रिमोटनेस पर्पसफुली एक्चुअली ये रिमोटनेस थी कि आप टोटली अपने बारे में सोचें, अपनी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके बारे में सोचें, एंड यू नो दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेटजी कि आपको अपनी लाइफ में कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है. सो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम लोगों ने वहाँ पे सीखे, बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ पे बन गई. अब आप कह सकते हैं कि मैं अगर कहूँ कि मैं पाकिस्तान के किसी भी सॉरी दुनिया में कहीं पे भी जाना चाहूँ, तो यस देयर आर मैनी सिस्टर्स जो कि मुझे होस्ट कर सकती हैं, मुझे गाइड कर सकती हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग. और ये पर्पसफुली कोलैबोरेटेड नेटवर्क कि हम जितनी भी विमेन इन साइंस हैं वो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं. सो जितना भी ये नेटवर्क है, ये अब इस तरीके से ग्रो कर रहा है कि हम अब एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क हमारा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और जितनी भी खवातीन एक दूसरे को स्ट्रेंथन किए जा रही हैं. दिस इज़ हाउ. और पोलर बियर की बात आप कर रही थी, अंटार्कटिका में एक्चुअली पोलर बियर नहीं है, वहाँ पे पेंगुइन्स हैं डिफरेंट टाइप्स के. सो दैट्स एन आर्कटिक रीजन. ये मेरे साथ हमेशा होता है. I thought polar bears were supposed to be there. But अच्छा पेंगुइन को तो हक किया ही होगा. क्या हाँ, नहीं? नहीं एक्चुअली हमें बीइंग अंटार्कटिका इज़ अब आप आते हैं हम अंटार्कटिका. एक्चुअली अंटार्कटिका इज़ दैट प्लेस कि जो कि हाईली इफ़ेक्टिव है, जो भी आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इवन जो भी हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एवरीथिंग एक्चुअली अफेक्ट्स देयर. सो वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उससे जानवरों के जो बहुत सारे पेंगुइन्स की कॉलोनीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, और बहुत सी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो कि एक पेंगुइन जो है वो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुकी है, एक कॉलोनी उनकी, एक ब्रीड आप जिसे कह सकते हैं. तो अब वो क्यों हो गई है? क्योंकि उनकी जो फीड वहाँ से फूड जो एक क्रिल के नाम से छोटी सी फिश होती है जो वो खाते हैं. अब वो क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारे ओशंस पे पॉल्यूशन है, जितना भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली जाके ओशंस पे इफेक्ट करता है. सो उससे उनकी जो प्रोडक्शन है क्रिल की, वो कम हो रही है, जिसकी वजह से जो पेंगुइन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं. सो देयर इज एक्चुअली ह्यूमन डिस्टेंस हमें रखना पड़ता है उनसे, ताकि क्योंकि आपको पता है वहाँ पे टोटली अनइन्वाइटेड एंटार्क्टिक रीजन है वो, या कॉन्टिनेंट है वो. तो हमें एक प्रॉपर जस्ट अ डिस्टेंस रखना है जिससे वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उन्होंने इंसान तो देखे नहीं होते हैं. सो दैट्स हाउ वी हैव टू बी एट डिस्टेंस. बट यस, आई गॉट अ लॉट ऑफ चांस टू सी मैनी पेंगुइन्स. और बहुत सारी हमें इंटार्कटिका में रिसर्च बेस मुख्तलिफ मुल्कों की जो बेसिस थी साइंटिस्ट की, वो हमें देखने का मौका मिला. अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट सी, हमारी जो पाकिस्तानी बेस है उसको हम नहीं देख सकते क्योंकि वो दूसरी ईस्टर्न साइड पे थी, मैं साउथ साइड पे गई थी. सो वहाँ पे हमने अंटार्कटिक ट्रीटी जो थी उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तान इज़ आल्सो द मेंबर ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी एज वेल, जो कि 1991 में पाकिस्तान इसका मेंबर बना था, और कुछ रिसर्चेस हमारी वहाँ पे हुई थी. अभी भी स्टेशन हमारा वहाँ पे है. सो वाई दिस अंटार्कटिक ट्रीटी इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस हियर, बिकॉज इसका पर्पज़ यही था कि हम जितनी भी साइंस वहाँ पे करें वो हम उसको अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज एक्चुअली, और हमें किस तरीके से एक्ट करना है बीइंग ह्यूमन, being positive nature and positive nation. So that's how it is important to share here that I'm the lucky enough that with all of many countries I represented Pakistan there to celebrate Antarctic Treaty. So this is an honor for me. Yeah, I think I couldn't stop to tell more and more about Antarctica because I feel that I'm there. All around is ice, and I'm just in the ship. Well, actually, so I have got 3 questions. What did you Yeah. eat? What did you get to eat Yeah. in Antarctica when you were there?
Yeah, it's a good question because before हमें boarding से पहले ship में there was some dietary chart they have given to us. तो उसमें मैंने फिर फिल कर दिया था कि मैं चूँकि हलाल मुसलमान हूँ तो मैं हलाल डाइट लूँगी। तो वहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा फूड हमें मिला, बहुत अच्छे कुक बहुत अच्छा जिन्होंने कुक किया हुआ था और उसमें हलाल फूड का एक सेपरेट कॉर्नर था। सो आई वाज़ मोर कॉन्शियस ऑन दैट। तो उसमें खाने-पीने का आप कह सकते हो कि मुझे फ़ियर था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगा, बट नो, आई हैवंट फेस्ड एनी इश्यू। I have ate many breads, fresh fruit, cheese, butter, everything was there actually. Oh, I love cheese. And you eat Well, more and more. Yeah. and second, so tell me कि like because snow है तो snow में तो वैसे भी होता है कि अगर like snow उधर तो जब से दुनिया बिगन हुई है तब से उधर स्नो पड़ी हुई है तो कहते हैं जब थोड़ी देर तो ये स्नो पड़ी हो then you know by touching it you could actually get a frostbite. So how did you protect like from frostbites? हाँ, उसमें एक्चुअली डिफरेंट लेयर्स जो थी वो वियर करनी पड़ती हैं, आपको थर्मल्स यूज़ करने पड़ते हैं। सो जैकेट तो हमें उधर से मिल गई थी, इवन शूज़ भी मिल गए थे। मैं अपने स्पेयर शूज़ भी साथ लेके गई थी। सो व्हेन यू विल गो देन यू हैव टू बी रेडी दैट यू हैव टू बी सम स्पेयर शूज़, सॉक्स अलोंग विद यू बिकॉज़ देयर वाज़ सडनली बारिश हो जाती है, स्नो शुरू हो जाती है, सो देन यू कांट actually protect yourself. So there is very harsh weather, so you have to actually be ready with that spare pair of your gloves, cap, everything with you. So I have all of that stuff with me, and 3 to 4 layer I have to wear actually because मुझे वैसे भी सर्दी ज़्यादा लगती है। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करनी चाहूँगी, एक दिन ऐसा था जब हमने थर्ड या फोर्थ हमारी लैंडिंग थी, डिफरेंट जो वहाँ पे आइलैंड होते हैं ना वहाँ पे। तो जब वो लैंडिंग की तो आई वाज स्वेटिंग, इतनी बर्फ और उसमें स्वेटिंग आपको हो, कैन यू इमेजिन? दिस इज हाउ आवर एनवायरनमेंट इज एक्चुअली चेंजिंग, आवर एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग हियर, इट्स रियली अफेक्टिंग देयर। सो ये मेरे लिए बहुत, इवन 7 to 8 डिग्री टेम्परेचर मैं नहीं सोच सकती कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे मिल सकता है। देयर वर -3, -4, माइनस in minus that was the temperature, but a day come there is 7 and 8 degrees centigrade. So this is quite alarming for all of us because Exactly. yeah. जैसा आपने कहा because it really affects how we are today because अगर उधर like if the burf starts melting a lot और अगर उधर greenery because there are I've heard कि there are now signs of small greenery और अगर वो थोड़ी सी Mhm. ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ पे तो बिल्कुल रहा ही नहीं जाएगा because Yeah, it will be so hot here that will be hard to survive. exactly. So this actually gives you to think more about, to indulge in the effects of climate change. So उसके आने के बाद अब मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हूँ कि कौन कौन सी क्लाइमेट चेंज कैंपेन्स हैं, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, हाउ कैन माई एक्सपीरियंस टू डू दैट. So I am more collaborative actually after that. So this Antarctica actually given me, I take it as a teacher, you can say simply that place is my teacher. Hmm. That Yeah. is so awesome. And acha, the last question. Do you need to be a vet to go there या फिर 12 साल की उम्र में जा सकते हैं? आप प्राइवेटली यस आप जा सकते हो, बट थ्रू दिस प्रोग्राम यू हैव टू बी साइंस विमेन. उसमें जो हमारे पास यंग गर्ल्स भी थी, इवन द एज इज नॉट एक्चुअली द लिमिट राही. देर आर विमेन जो कि मोर देन 70 ईयर्स भी हमारे साथ थी. दैट इज क्वाइट हम सोच नहीं सकते. और जो सबसे यंगेस्ट वुमेन हमारे साथ थी वो शायद 23 ईयर्स की थी, जो कि अभी स्टार्ट किया था उसने अपना करियर. सो अर्ली टू मिड करियर जितनी भी खवातीन हैं दे कैन बी द पार्ट ऑफ दिस. और प्राइवेटली यस लोग जाते हैं, लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव कोर्स सो Privately, it's so या expensive. so expensive. Not even agar if I got this opportunity, I'm also not went free, but yes, my organization actually supported me. That's how I can be the part of this program. This is quite expensive, and the course fee is also expensive.
So I would recommend you, if you want to be a scientist, then you have to focus on your science skills, the basic your interest. That's you have to do first, and then you can definitely more than Antarctica. You can go there. Oh yeah, so my science skill. I I am not Science that is a much of a complex thing, science actually. person. Science is something that I am not too interested in. I'm more of a math person. और So okay, so that's also science. So जो आपका question बीच में रह गया, actually not only veterinary sciences or livestock sciences, yes, all of sciences, that is included medicine, mathematics, engineering, you can go there. Yeah, like STEM women, you know, मैं ईमेल that's करने लगी हूँ to the course. Cool. Let's go there. yeah, But, yeah. so now because our interview is coming to an end, uh, I want to say thank you so much for coming, Humaira. It was so interesting that you came. You told us about the livestock industry, and I would love to have you here again on my show. And Yeah, sure. I'd love to hear more about Antarctica as well. So it was so interesting. And आपको पता मुझे पहली दफा पता चला कि अंटार्कटिका पे we can actually go there. It's the first time that I ever knew that. Hmm. So, thank you so much, Amira, for coming, and thank you so much to the audience for watching, for being there for us, for commenting. And inshallah, we'll come again with another marvelous personality. So, thank you so much, and goodbye. Bye. Thank you.